नमस्ते दोस्तों, बुनियादी शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 2025 समाप्त होने वाला है और साल 2026 आने वाला है। हर साल की तरह आप एक कैलेंडर लाएंगे और उसे अपने घर की एक दीवार पर टांग देंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आप जो कैलेंडर लाते हैं उस कैलेंडर का पहला महीना जनवरी ही क्यों होता है? क्या दोस्तों आपने सोचा है कि आपके इस कैलेंडर का जो सितंबर महीना होता है जिसका मतलब तो 7 होता है, लेकिन वो 7 की जगह 9वां महीना होता है। इसी प्रकार अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का मतलब तो 10 होता है, लेकिन तो 10 की जगह 12वां महीना होता है। आखिर ऐसा क्यों? और दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कभी रातों रात किसी कैलेंडर के 10 दिन गायब कर दिए गए? यानी कि आप सोए तो 4 तारीख को, लेकिन जब आप अगली सुबह उठते हैं तो आपको बताया जाता है कि आज 5 नहीं बल्कि 15 तारीख है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास में ऐसी भी घटनाएं हुई हैं। दोस्तों, मैं इस चैनल पर बड़ी नहीं, केवल बेसिक और बुनियादी बातें करता हूं जो हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी होती है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं इस कैलेंडर की कुछ बुनियादी और बेसिक बातों को। दोस्तों, जो हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। दोस्तों, 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें ने इसे लागू किया था। इसके पहले जो कैलेंडर थे वो रोमन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, जो जूलियन कैलेंडर था उसमें एक गणना की त्रुटि थी, यानी कि ये एक साल में 11 मिनट कम हो जाता था। दोस्तों, इस प्रकार से जब साल दर साल बीतते गए और 1500 साल बीत गए तो इस कैलेंडर में 10 दिनों की कमी आ गई, यानी कि जो कैलेंडर था वो 10 दिन पीछे हो गया, जिसके कारण से सही समय, ऋतु, ग्रहण, त्यौहार ये ठीक से पता नहीं हो पा रहे थे। इसी त्रुटि को सुधारने के लिए पोप ग्रेगरी 13वें ने 4 अक्टूबर के बाद 10 दिन गायब कर दिए और कहा कि जो आगे की तारीख होगी वो 15 अक्टूबर होगी। यानी कि लोग सोए 4 अक्टूबर को और जब वो अगली सुबह उठे तो उन्हें कहा गया कि आज 15 अक्टूबर है। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो गणना में त्रुटि हो रही थी उसमें सुधार किया जा सके। और उसी सुधार के बाद यह ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू हुआ, जिसे कि हम अंग्रेजी कैलेंडर भी कहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा क्या आपने सोचा है कि इस अंग्रेजी कैलेंडर का जो पहला महीना होता है वो जनवरी ही क्यों होता है? दोस्तों, इसके पीछे कारण है रोमन देवता जानूस। दोस्तों, ये जो देवता थे इनके 2 चेहरे थे, एक आगे और एक पीछे। ये अपने आगे के चेहरे से भविष्य को देखते थे और पीछे के चेहरे से अतीत को देखते थे। इस प्रकार दोस्तों, जानूस देवता के नाम पर जनवरी ये कैलेंडर का पहला महीना नाम रखा गया, यानी कि जो पिछले साल को भी देखता है और आने वाले साल को भी। इसके अलावा दोस्तों, हमें बताया जाता है कि जिस कैलेंडर वर्ष में 4 का भाग चला जाता है वो लीप वर्ष होता है, यानी कि उस साल फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। लेकिन यह बात भी पूरी तरह बिल्कुल सही नहीं है। उदाहरण के लिए आप देखिए, हम एक साल लेते हैं 1900, इसमें आप 4 का भाग दीजिए, पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन जो 1900 साल था इसमें लीप वर्ष नहीं था, यानी फरवरी 29 का नहीं था, 28 का ही था। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, जो शताब्दी वर्ष होता है उसमें 4 की जगह 400 का भाग देना होता है, यानी 1900 के पहले जो 1896 साल था वो भी लीप वर्ष था, लेकिन 1900 नहीं था। उसके बाद 1904 जो था वो भी लीप वर्ष था। लेकिन यदि आपको शताब्दी में लीप वर्ष चाहिए तो उसमें आपको 400 का भाग देना होगा। जैसे कि 2000 में यदि आप 400 का भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। इस प्रकार 2000 जो साल था वो लीप वर्ष था, उसमें फरवरी में 29 दिन थे। दोस्तों, कहने का मतलब है कि शताब्दी वर्ष में 400 का आपको भाग देना है और शताब्दी वर्ष के अलावा जो अन्य साल है उनमें आपको 4 का भाग देना है, तब आपको लीप वर्ष प्राप्त होता है। क्योंकि दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी होती है वो सूर्य का चक्कर 365.25 दिन में नहीं लगाती। ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में लगाती है। इस मामूली से अंतर के कारण इतनी जटिल गणना की जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि आखिर जो सितंबर है वो उसका मतलब तो 7 होता है, लेकिन ये 7 की जगह 9वां महीना क्यों है? और इसी प्रकार अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का मतलब 10, लेकिन ये 10 की जगह 12वां महीना क्यों है? तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था। और जो दोस्तों ये कैलेंडर था ये मार्च से शुरू होता था और दिसंबर पर समाप्त हो जाता था, यानी कि इसमें केवल 10 ही महीने होते थे। जब गणना की त्रुटि पाई गई तो इसमें 2 महीने और ऐड करना पड़े, तो इसमें जो महीने थे वो पीछे की जगह आगे जोड़ दिए गए, क्योंकि जो स्थानीय राजा और जो धार्मिक कारण थे उसके कारण से ऐसा करना पड़ा। तो जनवरी, फरवरी आगे जोड़ देने के कारण जो बाकी के महीने थे वो पीछे खसक गए। इस प्रकार सितंबर 7 से 9 और क्रम से दिसंबर 10 की जगह 12वें महीने पे चला गया। दोस्तों, शिक्षा केवल किताबों में नहीं बल्कि हर जगह आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी प्रकार की दैनिक जीवन की उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।